जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी का पहला हाई वोल्टेज महामुकाबला की समाप्ति हुई, तो मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर अब फिर से एक बार चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान टीमों को बुरी तरह से कुचलने के लिए घोषित कर दिए खतरनाक भारतीय टीम। तो वहीं मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीमों में ऐसे ऐसे भयंकर और ताकतवर भूखे शेरों की वापसी करा दिए हैं जो अपने दम पर पाकिस्तान टीमों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख देंगे। क्योंकि दोस्तों, मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर भारतीय टीमों के बल्लेबाजी क्रम ऐसे तैयार किया है जो पाकिस्तान टीमों के सभी घातक गेंदबाजों को बुरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख देंगे, जबकि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर शेरों को मौका दिए है जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही धाकड़ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो वही गेंदबाजी क्रम में ऐसे ऐसे भयंकर घातक गेंदबाजों को शामिल किया है जो चिर प्रतिद्वंद्वी टीम पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को होश उड़ाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यह 11 धाकड़ खिलाड़ी पाकिस्तान टीमों को बुरी तरह से रौंद कर भारतीय टीमों को फिर से एक बार विजय रथ पर सवार करवाएंगे। तो ऐसे में जिसे देख पाकिस्तान टीम डर से थर-थर कांपने लगे हैं, तो दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में यह बताएंगे कि चिर प्रतिद्वंद्वी टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर रातों रात किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीमों में शामिल किए हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सबसे हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जबकि इस मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार से कब फेंका जाना है, तो वही इन हाई वोल्टेज वाले महामुकाबला का आप सीधा लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल और टेलीविजन पर कैसे देख सकते हैं। जबकि अंत में इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे महामुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बेहतरीन रिकॉर्ड से आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि भारत और पाकिस्तान की टीमों में से किस टीमों की पलड़ा इस फॉर्मेट मुकाबले में किस पर ज्यादा भारी नजर आते हैं। जबकि एक नजर वहां की थोड़ी पिच रिपोर्ट पर भी डालेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला महामुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें, जिससे आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबला की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीमों को पाकिस्तान टीमों की अपेक्षा एक ताकतवर और अच्छे टीम मानते हैं, तो इस वीडियो को तहे दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होती है तो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का हो जाता है, जिसके लिए दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों इस खास दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला एक मुकाबला ही नहीं होता है, बल्कि इन दोनों ही देशों के लिए एक पर्व के तौर पर मुकाबला का आयोजन होता है। इसीलिए जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो काफी टक्कर का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए आपकी महत्वपूर्ण समय को ज्यादा देर ना गंवाते हुए सीधा वीडियो की ओर, जहां सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सबसे कांटेदार महामुकाबला 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दुबई क्रिकेट स्टेडियम में काफी धूमधाम तरीके से खेला जाना है। जबकि इस महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार से ठीक 2 बजे फेंका जाना है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि इस धमाकेदार महामुकाबला का होस्टिंग दुबई क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी इस बार बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल पर खेले जा रहे हैं। तो वही भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर थोड़ा नजर डाला जाए तो दुबई की पिच आमतौर पर स्पिनर्स गेंदबाजों के लिए बेहद ही कारगर साबित हुए, क्योंकि जब भी स्पिनर्स गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए इस पिच पर आते हैं तो वह अपने काबिलियत अश्विन गेंदबाजी से विकेट चटकाकर विपक्षी टीमों पर हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। जबकि इस मैदान पर शाम को थोड़ी थोड़ी ओस भी अपना कहर बरपाते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी कोई टीम इस मैदान पर पहले टॉस जीतते हैं तो वह पहले गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं, क्योंकि बाद में उसे दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। लेकिन दोस्तों, इस मैदान की खासियत बात यह भी है कि जब भी कोई बल्लेबाज अगर थोड़ी देर टिक जाते हैं तो यहां पर बल्लेबाज अपनी घातक बल्लेबाजी से अब तक काफी रन बनाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं
भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए वनडे फॉर्मेट मुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, तो वही भारत और पाकिस्तान की टीम इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 135 बार दोनों टीमों की तगड़ी भिड़ंत देखने को मिला है। जहां भारतीय टीम अब तक वनडे फॉर्मेट मुकाबले में पाकिस्तान टीमों को केवल 57 मुकाबले में ही हरा पाई है, जबकि इन्हीं 135 मुकाबले के दरमियान पाकिस्तान की टीम टोटल 73 महामुकाबले में शानदार जीत हासिल किए हैं। तो वहीं इन दोनों टीमों के बीच कुल 5 मुकाबले का नतीजा नहीं निकल सका। तो दोस्तों, अगर इन बेहतरीन रिकॉर्ड से देखा जाए तो पाकिस्तान टीमों की दबदबा वनडे फॉर्मेट मुकाबले के नजरिए से बेहद ही सशक्त और मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि आप लोग भारतीय टीमों को वनडे फॉर्मेट के नजरिए से बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम इस फॉर्मेट मुकाबले में अब तक लगातार महामुकाबला जीत कर आ रहे हैं, जहां इस मुकाबले के लिए अजीत आगरकर एक से बढ़कर एक ताकतवर खिलाड़ियों को भी बेहतरीन वापसी करा दिए हैं। इसीलिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला बेहद ही कांटेदार देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को यह तो बिल्कुल मालूम चल गया होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो ऐसे में अब चलिए नजर डालते हैं मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ किन किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर दस्तक देने वाले हैं। तो वही पाकिस्तान टीमों को कुचलने के लिए अजीत आगरकर सलामी जोड़ी के तौर पर 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के रूप में हिटमैन रोहित शर्मा के साथ वही धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल को शानदार मौका दिए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में हिटमैन रोहित शर्मा की वनडे फॉर्मेट का रिकॉर्ड देखा जाए तो कप्तान रोहित शर्मा इस फॉर्मेट मुकाबले में अब पूरी तरह से घातक फॉर्म में लौट चुके हैं, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा का तूफानी बल्लेबाजी प्रैक्टिस सेशन में ताबड़तोड़ देखा गया है। तो वहीं बीते हुए इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन शतकीय पारी खेले थे, जहां अब हिटमैन रोहित शर्मा के फॉर्म में आ जाने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद ही ज्यादा मजबूत और सशक्त हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम के एक ऐसे ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज है जो मैदान पर आते हैं तो पहले थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन जब क्रीज पर थोड़ी देर दस्तक दे देते हैं तो फिर विपक्षी टीम के सभी गेंदबाजों के लिए काल बन जाते हैं, जहां उस दौरान उनके तूफानी बल्लेबाजी से केवल छक्कों और चौकों ही देखने को मिलता है और एक लंबी और घातक पारी को खेलकर वापस पवेलियन लौटते हैं। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला चैंपियन ट्रॉफी मुकाबला के दरमियान भी आग उगलता है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी के मैचों में अब तक टोटल 13 मुकाबले खेले हैं और उन 13 मुकाबले की 13 पारियों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 6 शानदार अर्धशतक की मदद से टोटल 659 रन बना चुके हैं। जबकि इनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा अभी तक भारतीय टीमों के लिए अपने करियर में टोटल 279 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं और उन 279 वनडे मुकाबले की 287 पारियों में धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार 3 दोहरे शतक, तो वहीं 33 शतक और 78 अर्धशतक की मदद से टोटल 10,954 रन भी बना चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में अब एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलने वाला है, जबकि इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अजीत आगरकर नंबर 2 पर शुभमन गिल को दमदार मौका दिए हैं। जी हां, ऐसे में शुभमन गिल की वनडे फॉर्मेट का आंकड़ा देखा जाए तो युवा घातक बल्लेबाज शुभमन गिल काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, जहां वह भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी किए थे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने अपनी लाजवाब क्लास का नजारा पेश किया और लगातार 2 अर्धशतक और एक बेहतरीन शतकीय ठोक कर बता दिया कि वह वनडे फॉर्मेट के सबसे धुरंधर ओपनर बल्लेबाज क्यों माने जाते हैं। जबकि दोस्तों, केवल दूसरी बार शुभमन गिल आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल जिस तरह से अपने फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देख तो लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर भी साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, शुभमन गिल टीम इंडिया के एक ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही पूरी तरह से सभी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं, जहां वह अपने बल्ले से एक शानदार मैच विनिंग पारी खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि ऐसे में आपको यह भी बता दूं कि शुभमन गिल भारतीय टीम की ओर से इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 58 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं
और उन 58 वनडे मुकाबले की 53 पारियों में घातक बल्लेबाजी करते हुए एक दोहरे शतक तो वही 7 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से टोटल 2517 रन भी बना चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आप इन बेहतरीन आंकड़ा से अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा ताबड़तोड़ बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में कितनी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में दोस्तों शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज साबित होने वाले हैं, जबकि इसके बाद मुख्य चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर नंबर 3 पर पाकिस्तान के खिलाफ श्रेयस अय्यर को बेहतर मौका दिया है। जी हां दोस्तों, तो वही श्रेयस ताकतवर मिडिल ऑनोनडर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीमों में शामिल किए हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक मिडिल ऑनोनडर बल्लेबाज माने जाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का एक ही नियम है, अगर तेज गेंदबाज आए तो उनके लिए बेहद बुरा समय शुरू हो जाते हैं। जहां वह क्रीज से निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन शॉट लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। स्पिनर्स गेंदबाजों के अगेंस्ट उनकी पुल शॉट खेलने की कला उन्हें और भी मजबूत बनाती है। खासकर दोस्तों श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की ओर से चौथे डाउन पर बल्लेबाजी करते हुए बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाजी करते हैं, जहां वह अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को कई दबाव भरी मुकाबले में जीत भी दिला चुके हैं, जो कि आप सभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड के अगेंस्ट वनडे सीरीज के दौरान देख ही चुके थे, जहां पर युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की ओर से इस फॉर्मेट मुकाबले में चौथे नंबर पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए काफी उम्दा बल्लेबाजी किए थे। तो ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि श्रेयस अय्यर ने अभी तक टीम इंडिया की तरफ से इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 75 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं और उन 75 वनडे महामुकाबले के 67 पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से 8 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से टोटल 2682 रन भी बना चुके हैं। ऐसे में आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि युवा विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कितनी घातक बल्लेबाजी कर सकते हैं। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर पाकिस्तान के खिलाफ चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को ही रखे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज विराट कोहली को पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीमों में शामिल किया है, क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी अब पूरी तरह से अपने घातक फॉर्म में लौट चुके हैं, जहां पर उन्होंने इस फॉर्मेट मुकाबले में इंग्लैंड के अगेंस्ट तीसरे वनडे महामुकाबले में उनके बल्ले से एक लाजवाब पारी देखने को मिला था। तो वही विराट कोहली के फॉर्म में आ जाने से पाकिस्तान टीमों में दहशत का माहौल भी बन चुका है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली जब जब अपने ताबड़तोड़ फॉर्म में आ जाते हैं तो अकेले ही दम पर भारतीय टीम को हारे हुए मुकाबले में जीत दिला देते हैं। खासकर दोस्तों जब जब टीम इंडिया काफी दबाव में होती है तो विराट कोहली अपने ताकतवर बल्लेबाजी से एक मैच विनिंग पारी खेलते हैं, जबकि जब टीम इंडिया किसी भी लक्ष्य का पीछा करती है तो उनका प्रदर्शन काफी ही खतरनाक देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों विराट कोहली को एक चेज मास्टर भी कहा जाता है। तो वहीं विराट कोहली के वनडे फॉर्मेट रिकॉर्ड की बात किया जाए तो विराट कोहली अभी तक अपने करियर में टीम इंडिया की ओर से टोटल 298 मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं 298 मुकाबला के 287 पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 शतक तो वही 69 अर्धशतक की मदद से टोटल 1,39,86 रन भी बना चुके हैं। अगर दोस्तों इन रिकॉर्ड से देखा जाए तो विराट कोहली इस फॉर्मेट मुकाबले के एक सबसे तूफानी बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में अब उम्मीद जरूर होगा कि विराट कोहली का उम्दा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। तो वही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बात करें तो घातक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी भारतीय टीम के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी पंत क्रीज पर आते हैं तो बिना डर के विपक्षी टीम के महान गेंदबाजों पर काफी टूट पड़ते हैं और अपने भयंकर बल्लेबाजी से बड़े शॉट खेलते हैं। जबकि ऋषभ पंत टीम इंडिया की ओर से अब तक 35 वनडे मुकाबले खेले हैं और उन 35 वनडे मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार 5 अर्धशतक तो वही एक बेहतरीन शतक भी ठोके हैं। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ अजीत आगरकर ऋषभ पंत को अपनी दबदबा पेश करने के लिए फिर से एक बार मौका दे दिए हैं। जबकि इसके बाद नंबर 6 पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में हार्दिक पांड्या की रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या अब तक टीम इंडिया के लिए 88 वनडे मुकाबला खेलते हुए
अपनी घातक बल्लेबाजी से टोटल 1895 रन अब तक बनाए हैं, जबकि अपनी खतरनाक ऑलराउंडर गेंदबाजी से टोटल 88 विकेट चटका चुके हैं। इसीलिए दोस्तों हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिए हैं, जबकि इसके बाद नंबर 7 पर अजीत आगरकर पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल को दमदार मौका दिए हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षर पटेल भारतीय टीमों के लिए इस फॉर्मेट मुकाबले में अभी तक 66 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं 66 वनडे मुकाबले के दौरान अक्षर पटेल अपनी बल्लेबाजी से टोटल 715 रन ठोके हैं, जबकि गेंदबाजी करते हुए इस फॉर्मेट मुकाबले में 70 विकेट चटका चुके हैं। इसीलिए उनको पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिला है। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर अजीत आगरकर अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शानदार मौका दिए हैं, क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए टोटल 199 वनडे मुकाबला खेलते हुए अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से टोटल 2788 रन अब तक बना चुके हैं, जबकि अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में कुल 232 विकेट अर्जित कर पाए हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। लेकिन अब उम्मीद जरूर होगा कि रविंद्र जडेजा का भयंकर प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा, जबकि ऐसे ही नंबर 9 पर पाकिस्तान के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को दमदार मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वाशिंगटन सुंदर का शानदार प्रदर्शन अब तक इस फॉर्मेट मुकाबले में काफी अच्छा रहा है, जहां वह भारतीय टीमों के लिए 23 वनडे मुकाबला खेलते हुए अपने बल्ले से अब तक 480 रन बना चुके हैं, जबकि गेंदबाजी करते हुए टोटल 26 विकेट चटका चुके हैं। इसीलिए वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जबकि इसके बाद नंबर 10 पर पाकिस्तान टीमों को कुचलने के लिए अजीत आगरकर मोहम्मद शमी को दमदार मौका दिए हैं, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शमी भारतीय टीमों के लिए 100 से अधिक मुकाबला खेल चुके हैं, जिस दौरान उनका लाजवाब प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो इन्हीं मुकाबले में मोहम्मद शमी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टोटल 195 विकेट अर्जित कर पाए हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका दिया है। जबकि आखिरी यानी नंबर 11 पर पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए केवल जो वनडे मुकाबला ही खेले हैं, लेकिन इन वनडे मुकाबले के दौरान अर्शदीप सिंह काफी कारगर साबित हुए हैं, जहां उनके नाम इस फॉर्मेट मुकाबले में 14 विकेट दर्ज हैं। लेकिन आप लोग जानते ही होंगे अर्शदीप सिंह को इस फॉर्मेट मुकाबले में उतना अनुभव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप सिंह नेट्स में जमकर पसीने बहा रहे हैं, ताकि भारतीय टीम शानदार तरीके से जीत सके। तो दोस्तों ये रही पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीमों की मजबूत प्लेइंग 11। आपकी